चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। घर बैठे स्टॉक ट्रेडर बने विद IFMC Institute of Financial Market Courses. Join IFMC online programs to invest and trade successfully in stock market. Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदुस्तान में लगातार थोड़े दिनों के बाद कोई ना कोई त्यौहार आते रहते हैं और ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं हमारे अंदर कि जो चीज़ें पुरानी हो गई हैं उनको हम भूल जाएं और हम आगे नए त्योहारों के एसेंस के साथ हम आगे का लाइफ को बढ़ते जाएं, आगे की लाइफ की तरफ बढ़ते जाएं। तो हाँ दोस्तों, नवरात्रे एक पॉजिटिव साइन है। हम सब के अंदर एक नया जोश आ जाता है, फेस्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ से अब लगातार दिसंबर एंड तक हमारे पास त्योहार ही त्योहार हैं। फेस्टिव मूड लोगों का चालू है। कोरोना की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़, बहुत सारा मेंटल टॉर्चर हम लोगों ने देखा है, लेकिन शायद अब हम उससे उबर गए हैं। लोग अपने अपने कामों पे वापस आ गए हैं। हाँ, थोड़ा सा स्लो पेस पे है, लेकिन काम चालू हो गया। तो मुबारक हो दोस्तों, आप सब लोगों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। और इसी के साथ अब मैं आगे बढ़ूंगा आज के एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पे। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उन्हीं कमेंट्स के बेसिस के ऊपर हम ये एपिसोड को बनाते हैं और कोशिश करते हैं इस एपिसोड के माध्यम से आप लोगों के सवालों का जवाब देने की। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी उन लोगों को जो नए लोग हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े हैं, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, जो भी हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, उनको ये बता दूं कि हमारा जो टास्क, जो तैयारी अगले सप्ताह का जो मोटिव है, वो यही है कि हम जो लोग नए हैं स्टॉक मार्केट में, उनको नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर सकें, उनको हम एक प्रॉपर व्यू दे पाएं, चाहे वो न्यूज़ एनालिसिस का व्यू हो, चाहे वो टेक्निकल व्यू हो। तो मार्केट में नेक्स्ट वीक किस तरह से आपको उतरना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन आपके अंदर होनी चाहिए और आप क्या व्यू लेके मार्केट में उतरें। क्योंकि हाँ, जब भी हम जो मंडे आता है, एक सप्ताह का जो नया दिन होता है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हमारे बैक ऑफ द माइंड होता है और उसी बैक ऑफ द माइंड में जो हमारे पास एक व्यू है, हम उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो अगर वो व्यू हमारा ठीक होगा तो शायद हमारे जो ट्रेड्स हैं वो पॉजिटिव और सही डायरेक्शन में होंगे, ट्रेंड की डायरेक्शन में होंगे। और अगर कहीं वो गलत हुआ तो शायद पूरा वीक हमारे लिए एक नेगेटिविटी लेके आता है और हमें बहुत सारे गलत सौदे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, तैयारी अगले सप्ताह का जो मेन मोटिव यही है कि हम आप लोगों को नेक्स्ट वीक के लिए तैयार कर पाएं। इससे पहले कि हम एपिसोड को स्टार्ट करें, चलिए हम कुछ कमेंट्स देखते हैं और उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट कमेंट है हमारा मिस्टर हिमांशु लोडा जी का। हिमांशु जी लिखते हैं, हाउ मेनी प्रीवियस कैंडल्स टू लुक एट व्हाइल फाइंडिंग आउट द मंथली, वीकली एंड डेली ट्रेंड। हिमांशु जी, क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज हैं उनको अभी नहीं सीखा है। ऐसा नहीं है कि हमको कोई पर्टिकुलर 3 या 4 या 5 कैंडल्स देखनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारा ट्रेंड लास्ट कैंडल पे ही चेंज हो गया तो केवल 2 कैंडल्स देखनी है, लेकिन अगर हमारा ट्रेंड पिछली 5 कैंडल्स में भी चेंज नहीं हुआ तो हमको पिछली 5 कैंडल भी देखनी है। मैं एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरी एक ये ग्रीन कैंडल है और उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल है और एक और ग्रीन कैंडल है, और अगर मेरी एक रेड कैंडल यहाँ बन जाती है और ये इस ग्रीन के नीचे नहीं आती है, तो मेरे को केवल इसी ग्रीन को देखना है। और उसके बाद मान लो मेरा एक और रेड कैंडल यहां बनती है, तब भी मेरे को एक कैंडल ये वाली देखनी है और उससे पहले ये ग्रीन कैंडल इसी को देखनी है। तो जब तक मेरी अगली रेड कैंडल यहां अगर बन जाती है और ये इस ग्रीन को नीचे तोड़ देती है,
तब मुझे इस ग्रीन कैंडल को देखना। तो बेसिकली आपने अभी यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज का जो ऑनलाइन कोर्स है, आपने हो सकता है यूट्यूब के वीडियोज ही देखें, जिसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि हम आपको प्रॉपरली पूरा बता पाएं। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज के अंदर 9 स्ट्रैटेजीज हैं, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रैटेजी यूट्यूब के ऊपर बताई है। आप अगर स्टॉक मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई को सही से समझना चाहते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूडीटीएस का जो ऑनलाइन पूरा कोर्स है उसको पूरा जाके चेक करें, तो आपको बेटर वे में समझ आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट कमेंट लेता हूं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर प्रभव गाखर। मिस्टर प्रभव गाखर लिखते हैं, सर मैंने आपका स्टॉक मार्केट वाला कोर्स परचेज कर रखा है, मुझे ये बताइए मैं करेंसी के लिए यूडीटीएस यूज कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, हमारे पास कमोडिटी का अलग कोर्स है, करेंसी का अलग कोर्स है, डेरिवेटिव का अलग कोर्स है। लेकिन अगर आपने केवल करेंसी का कोर्स लिया है तो करेंसी के अंदर आपको पूरी डिटेल करेंसी के बारे में बताई जाती है। लेकिन करेंसी में आपको कब एंटर करना है, कब बाय करना है या कब सेल करना है, उसके लिए आपको यूडीटीएस बहुत जरूरी है। तो यूडीटीएस चाहे आप कमोडिटी करते हैं या करेंसी करते हैं या इक्विटी करते हैं, आपको यूडीटीएस एक व्यू बना के देता है। व्यू का मतलब हो गया कि मुझे बाय करना है या मुझे सेल करना है। तो जब तक आपको बाय और सेल करना का टाइमिंग नहीं आएगा, जब तक आप प्रॉपरली अपने ट्रेड को नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कमोडिटी हो या करेंसी हो। नेक्स्ट कमेंट है एसके टेक जी लिखते हैं, सर स्टॉक को बाय करते समय स्टॉप लॉस कितना दूर होना चाहिए ताकि स्टॉक बेस्ट परफॉर्मेंस दे? देखिए ये डिपेंड करता है एक ट्रेडर के ऊपर। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से आपको 1 से 2% ज्यादा दूर स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको 2 से 4% ज्यादा दूर अपने स्टॉप लॉस को रखना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर हैं तो मेरे हिसाब से आपको 4 से 6% मैक्सिमम दूर आपका सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल होना चाहिए। तो बेसिकली आप उन स्टॉक में अगर इंट्राडे ट्रेड करें किसी भी स्टॉक में, तो आप देख लें कि आपका जो स्टॉप लॉस लेवल है वो 1 से 2% से ज्यादा दूर ना हो। इससे ज्यादा का नुकसान जो है वो नहीं लेना चाहिए इंट्राडे ट्रेड में। ये भी बहुत हायर साइड में बोल रहा हूं मैं। और अगर पोजिशनल ट्रेड है 3-4 दिन वाला तो 2 से 4% मैक्सिमम, और अगर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड है तो कम से कम 4 से 6% जो है वो आप दूर जो है वो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। बाद मिस मनप्रीत कौर जी लिखती हैं, सर मुझे यूडीटीएस की ऑनलाइन क्लासेस परचेज करनी है, मुझे प्रोसेस बता दीजिए। मैडम बहुत सिंपल है, आईएफएमसी की वेबसाइट पे जाइए, यूडीटीएस कोर्स में जाइए, वहां पर बाय ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करके आप उसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। लॉगिन जो आपका ईमेल आईडी है वो आपका यूजर आईडी होगा, पासवर्ड आपको मेल पे आ जाएगा। कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो हमारे वेबसाइट के ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं उन पे कॉल करके आप सपोर्ट ले सकते हैं। इसके बाद मिस्टर मेहरबान शाहिद लिखते हैं, करेंसी ट्रेडिंग के लिए आपका कौन सा कोर्स है, कैसे बाय करना है? सेम क्वेश्चन शाहिद जी, हमारी वेबसाइट पे जाइए, करेंसी का कोर्स वहां पर दिया हुआ है, आप उनको सिलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। इसके एडिशन में मैं ये जरूर बोलूंगा कि करेंसी के कोर्स के साथ साथ यूडीटीएस को भी क्लब करिए। यूडीटीएस अगर आपको आता है तो आप करेंसीज में और बेटर वे में काम कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टर संतोष कुमार जी लिखते हैं, सर प्रणाम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बेस्ट ट्राई फॉर ट्रेडर। सर क्या स्कैनर का यूज मोबाइल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर को आप मोबाइल पर भी बिल्कुल लॉगिन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधा चल रहे हैं अपने एपिसोड के ऊपर। 19 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक क्या कुछ होने वाला है उस पर बात करेंगे। निफ्टी फ्राइडे को क्लोज हुआ है 11,762, 11,762, करीब 210 पॉइंट नीचे आके बंद हुआ। वीक में क्रूड जो है 2,999 पे बंद हुआ, करीब 50 पॉइंट ऊपर। और अगर हम लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक हमारे पास जो लेवल्स थे वो थे, शॉर्ट पोजिशनल भी हम बुलिश थे,
लॉन्ग पोजिशनल भी हम बुलिश थे और लॉन्ग पोजिशनल भी हम बुलिश थे, यानी कि डेली, वीकली और मंथली तीनों ही चार्ट्स के ऊपर हमारे पास बुलिश साइन थे। तो चलिए सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और चेक करते हैं कि कैसे रहे हमारे लेवल्स। तो दोस्तों ये डेली कैंडल्स मैंने लगा दी हैं। ये हमारी फ्राइडे की कैंडल है, ये थर्सडे की कैंडल है, ये वेडनेसडे की कैंडल है, ये ट्यूसडे, ये मंडे। अब मंडे को हम अपने ये मैंने तीनों लेवल्स यहां पर मार्क कर दिए हैं जो हमने पिछली बार लिखवाए थे। मंथली लेवल 11,052, वीकली लेवल था 11,491 और डेली लेवल था हमारा 11,852। 11,852 ये तीन हमारे पास सपोर्ट थे। मार्केट मंडे को ऊपर खुली और एक रेड कैंडल बना के बंद हुई नीचे, लेकिन हमारे सपोर्ट के ऊपर थी। मार्केट ट्यूसडे को फिर अगले दिन फ्लैट खुली और वैसे ही बंद हो गई। अगले दिन वेडनेसडे को मार्केट रेंज बाउंड रही, लेकिन तब भी हमारे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही मार्केट बंद हुई। थर्सडे को जब ये लगा कि स्टिमुलस, यूएस स्टिमुलस जो है वो वाकई में डिले हो जाएगा और इलेक्शंस के बाद ही वो स्टिमुलस मिलेगा, इसके साथ साथ कोविड की जो सेकेंड वेव है उसकी भी थोड़ा सा डर यूरोप और अमेरिका में दिखा। तो इसके और दूसरी सबसे बड़ी बात, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस केवल 3 हफ्ते दूर रह गए हैं। एक बड़ी अनसर्टेनिटी मार्केट में अगले 2-3 हफ्ते रहने वाली है। तो शायद मार्केट ने एक रिएक्शन दिया और हमारे सपोर्ट लेवल के नीचे जाके बंद किया। उसके बाद फ्राइडे को मार्केट में फिर एक थोड़ी सी बाइंग आई है। ओवरऑल मार्केट हमारे मंथली और वीकली के ऊपर ही रही है, केवल डेली लेवल्स के नीचे मार्केट आई है। मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में चल रही है और हमको बहुत सतर्क रहना है ऐसे मोमेंट्स के ऊपर जब कोई बड़े डिसीजंस मार्केट में आने वाले होते हैं। और यूएस इलेक्शंस एक वाकई में एक बहुत बड़ा न्यूज कह सकते हैं, बहुत बड़ा इवेंट कह सकते हैं। तो हमको यहां सतर्क रहना है। ओवरऑल मार्केट में कोई खास चीज नहीं आई है, एक रेंज बाउंड सी मार्केट चली है। तो चलिए एक काम करते हैं, मैं इसी लेवल को, इसी डेली चार्ट को आपको आवरली चार्ट पे दिखाता हूं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आवरली चार्ट के ऊपर हमारे इस सपोर्ट ने कोई हेल्प किया था ट्रेडर्स को। चलिए मैं इसको लगाता हूं। तो दोस्तों ये मैंने आवरली चार्ट लगाया है। आवरली चार्ट हमको और प्रिसाइज मूवमेंट दिखाता है। यहां से हमारा शुरू हुआ मंडे और ये हमारा क्लोज हुआ यहां पर फ्राइडे। ये मैंने मंडे से लेके फ्राइडे तक का आवरली चार्ट लगाने की कोशिश करी है। अब आप देखें मंडे को एक डाउनवर्ड मूवमेंट आई और ये जो लेवल है ये मंडे को आप देखें, मंडे को ये करीब 1 या 1:30 बजे की कैंडल है। आपने देखा यहां पर हम एक मेजर जो हमारा सपोर्ट है उसके पास बाजार आया, इस सपोर्ट के पास। उसके बाद यहां से वापस बाउंस बैक, उसके बाद फिर से ये मार्केट नीचे की तरफ आई और यहां पर इस सपोर्ट के पास मार्केट को फिर से सपोर्ट मिला और यहां से मार्केट फिर ऊपर। फर्स्ट डाउनफॉल, सपोर्ट, फिर ऊपर, फिर डाउनफॉल, फिर यहां सपोर्ट, फिर ऊपर और एट लास्ट जो है थर्सडे को मार्केट ने इस सपोर्ट को कन्विंसिंगली तोड़ा। तो बेसिकली आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोर्ट्स के अंदर कितनी ताकत होती है। मार्केट वहां पर अगर मार्केट में बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर नहीं है तो मार्केट वहां से रिवर्ट कर जाती है, जैसे यहां हुआ। लेकिन अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत बड़ा होगा, कोई बड़ी न्यूज होगी या बड़ा सेल ऑफ होएगा तो ही कन्विंसिंगली वो लेवल्स को काटेगी। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट लेवल्स नहीं काटेगी, मार्केट लेवल्स काटेगी। लेकिन हां, अगर मुझे लेवल्स पता हैं तो शायद मेरे ट्रेड्स बेटर वे में, मैं अगर यहां पर कोई चीज ले रहा हूं और इसका स्टॉप लॉस रखता हूं तो मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है।
उसके बाद मैं फिर यहां कुछ लेता हूं और इसको इसी लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखता हूं, तो मुझे फिर से एक ऊपर की मूवमेंट मिल जाती है। लेकिन अगर मैं यहां कहीं लेता हूं और उसके बाद मैं यहां काट के निकलता भी हूं, तो शायद मैं एक छोटे लॉस में निकलने के लायक रहता हूं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि हम कोई स्टॉक ले लेते हैं और वो बहुत नीचे आ जाता है और उसके बाद भी हम निकल नहीं पाते हैं और एक मेजर लॉसेस हमको देखने पड़ते हैं। तो ओवरऑल ये मैंने आपको आवरली चार्ट दिखाया कि आवरली चार्ट के ऊपर भी हमारा जो डेली का जो सपोर्ट लेवल है उसने कितना लोगों को, ट्रेडर्स को एक हेल्प किया कि किस तरह से राइटली हमको डिमांड और सप्लाई को पढ़ते हुए ट्रेड लेना चाहिए। तो नटशेल में ओवरऑल पूरे वीक में मार्केट डाउनवर्ड रहा, लेकिन मंथली वीकली अभी भी मार्केट बुलिश है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक को प्रेडिक्ट करने की। नेक्स्ट वीक में सबसे पहले हम सीधा चलते हैं डाटा एंड इवेंट पे, और डाटा एंड इवेंट के जरिए हम एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे और फिर बाद में हम टेक्निकल के थ्रू एक व्यू बनाएंगे और इन दोनों व्यूज को मर्ज करते हुए एक फाइनल व्यू कंक्लूजन में बनाएंगे नेक्स्ट वीक के लिए। तो सबसे पहले डाटा एंड इवेंट के थ्रू प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स मैंने नोट कर रखे हैं, डोमेस्टिक और ग्लोबल। डोमेस्टिक प्रिवेलिंग सेंटिमेंट्स में चाइना, पाकिस्तान, नेपाल बॉर्डर्स पे हमारा बहुत अच्छा सेंटिमेंट्स नहीं है। कोरोना के नंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो लगातार स्लो डाउन में है। इसके अलावा अगर मैं पॉजिटिवली देखूं तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पोस्ट कोविड अच्छा बाउंस बैक करने की ताकत रखती है। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज दे रही है, आरबीआई जो काम कर रहा है उसमें लगातार लिक्विडिटी पंप इन करने की कोशिश की जा रही है। इंटरेस्ट रेट्स डाउनवर्ड्स किए गए हुए हैं। अभी जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी आई है वो भी बहुत डॉइश रखी है, जिसके अंदर पूरी उम्मीद है कि हमें आगे भी इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करूं तो वो इस समय हाईएस्ट और पीक पे है। ग्लोबली बात करूं तो यूएस और चाइना का एक टेंशन लगातार बना हुआ है। कोरोना के नंबर्स ऑल ओवर वर्ल्ड लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, इकोनॉमिक रिकवरी यूएस में देखने को मिल रही है और कोरोना वैक्सीन के जो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं वो भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद इस साल के एंड में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में हमको वैक्सीन देखने को मिलेगी। अगर मैं अब करंट न्यूज की बात करूं, करंट न्यूज में पॉजिटिव में अगर देखूं तो डोमेस्टिक में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है। हमको लगता है कि डिमांड बढ़ेगी और मार्केट में एक तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है। स्टिमुलस, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बोल चुके हैं कि वो स्टिमुलस बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं। अगर उनको लगेगा तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट रेट को फिर से और डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं नेगेटिव न्यूज की बात करूं तो नेगेटिव न्यूज मुझे अभी भी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही हैं। नेगेटिव में अगर मैं डोमेस्टिक बात करूं तो इंडिया चाइना का टेंशन लगातार बना हुआ है बॉर्डर पे। कंसर्न ऑफ ग्रोइंग कोविड नंबर्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, जैसे जैसे विंटर्स क्लोज आ रही हैं वैसे वैसे हमारे फेस्टिव सीजन भी बढ़ रहा है, लोग बाहर निकल रहे हैं और विंटर्स के अंदर कोरोना का जो फैलने का एक डर है वो कुछ ज्यादा होता है। तो शायद ये एक डर है कि कोरोना की जो सेकंड वेव है वो हमको विंटर्स में देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हमें इकोनॉमिकली भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो यूएस और चाइना का मिलिट्री टेंशन लगातार बना हुआ है। आर्मेनिया, अजरबैजान लगातार वॉर उनकी रुक नहीं रही है। सेकेंड वेव ऑफ कोरोना जो है वो यूरोप और यूएस में विंटर्स के दौरान नंबर्स बढ़ा सकती है। डिले इन स्टिमुलस, ये एक बड़ा नेगेटिव थोड़ा सा दिख रहा है मुझे कि पहले ये लग रहा था कि यूएस में स्टिमुलस जल्दी आ जाएगा, लेकिन अब के जो इवेंट्स हो रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि स्टिमुलस में डिले होगा और शायद ये इलेक्शंस के बाद ही स्टिमुलस देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूएस इलेक्शन जो है वो केवल 3 वीक दूर हैं और एक बड़ी अनसर्टिनिटी पैदा करते हैं। देखिए, जब होप्स हैं, अच्छी होप्स मार्केट को तेजी की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन अनसर्टिनिटी मार्केट को हमेशा एक रेड जोन में रखने की कोशिश करती है। तो ये एक बड़ा अनसर्टिनिटी है मार्केट के अंदर कि क्या होगा यूएस इलेक्शंस में। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो
करंट न्यूज को देखते हुए मार्केट का जो व्यू है वो डाउनवर्ड ही लगता है। तो चलिए हम नोट करते हैं इसको कि हमारा जो न्यूज एनालिसिस के थ्रू एक व्यू बन रहा है वो हमारा डाउनवर्ड है। ये मैंने यहां पर लिख दिया व्यू बाय न्यूज एनालिसिस, इसको मैंने लिख दिया नेगेटिव टू फ्लैट। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस के ऊपर या टेक्निकल्स के ऊपर और एक व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जल्दी से नोट करते हैं नेक्स्ट हफ्ते अगले वीक क्या कुछ फोर्थ कमिंग इवेंट्स हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीक अभी संडे को जो है चाइना के आईआईपी नंबर्स आएंगे और चाइना का जीडीपी नंबर आएगा। तो मंडे को मार्केट खुलने से पहले ये दोनों डाटा आ चुके होंगे और मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों डाटा पॉजिटिव होने चाहिए, जो मार्केट के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव वेव ही लेके आएगा। दूसरा, मंडे को पॉवेल की स्पीच होगी। हमारे जो यूएस के जो फेड के स्पीकर हैं मिस्टर जेरोम पॉवेल, उनकी स्पीच है वो हमको ध्यान से सुननी है। वो उससे कुछ आइडिया लगेगा स्टिमुलस का और यूएस इकोनॉमी का। इसके अलावा चाइना इंटरेस्ट रेट्स भी मंडे को डिसाइड होंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि संडे और मंडे एक अच्छे बड़े दिन मार्केट के लिए हैं। इसके बाद ट्यूसडे को यूएस का बिल्डिंग परमिट है के नंबर्स आएंगे। वेडनेसडे को कुछ नहीं है। थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम और एग्जिस्टिंग होम सेल्स, ये दो नंबर्स आएंगे। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो कोई बड़ा डाटा और कोई बड़ा इवेंट मार्केट में नहीं है। तो संडे और मंडे दोनों ही मार्केट को एक दिशा दे सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव दिशा बन सकती है। तो चलिए चार्ट्स पे चलने से पहले हम सीधा चलते हैं यूडीटीएस के थ्रू चेक करते हैं कि टेक्निकली मार्केट का क्या व्यू बनना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजी का यूट्यूब पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू आईएफएमसी, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो निफ्टी के लेवल्स नोट करने के लिए हम आ गए हैं यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर पर। सबसे पहले मीटर यूडीटीएस निफ्टी मीटर हमको जो है ऑलमोस्ट ग्रीन की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। लास्ट वीक ये बिल्कुल डार्क ग्रीन में था, अब ये थोड़ा सा लेस ग्रीन में है, लेकिन अभी भी एक ग्रीन जोन के अंदर निफ्टी का मीटर है। तो चलिए निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 12,023.45, 12,023 रुपए 45 पैसे का रेजिस्टेंस है। निफ्टी वीकली के ऊपर बुलिश है जिसका सपोर्ट है 11,487, 11,487.80, 11,487.80 का सपोर्ट है निफ्टी का। मंथली की बात करें तो मंथली भी बुलिश है और इसका सपोर्ट है 11,057, 11,057। तो मंथली बुलिश, वीकली बुलिश और डेली डाउनवर्ड। ओवरऑल मार्केट का अगर मैं ट्रेंड, अगर मैं व्यू देखूं तो वो बुलिश है। तो यूडीटीएस के मुताबिक टेक्निकली जो व्यू है मार्केट का वो बुलिश है और डाटा एंड इवेंट न्यूज एनालिसिस के थ्रू जो हमने व्यू बनाया वो व्यू था हमारा बेरिश। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब इस तरह की कंडीशन बनेगी तो हमको सौदा हमेशा टेक्निकल साइड को वेटेज देते हुए ही लेना है। यानी कि इस समय अगर टेक्निकली मार्केट बुलिश है तो मेरा ध्यान बुलिश रहेगा, लेकिन क्योंकि न्यूज एनालिसिस डाउनवर्ड बोल रही है तो मुझे बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। सतर्क रहने का मतलब यह है कि मुझको जो भी सपोर्ट दिए जाएंगे उन सपोर्ट के नीचे अगर मार्केट निकलती है और सस्टेन करती है तो मुझको लॉस काट के निकलना है, मुझे रुकना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है
23,920 रुपए 35 पैसे, 23,920.35 ये हमारा डेली का रेजिस्टेंस है। ये क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको यहाँ बड़ा करके लिख दिया है ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। वीकली जो है वो बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 22,352, 22,352। मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 23,893, 23,893, 23,893 का रेजिस्टेंस है। ओवरऑल मंथली में डाउन है, डेली में भी डाउन है, वीकली में अप है, तो ओवरऑल बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है। लेकिन हम मार्केट को जज करेंगे केवल निफ्टी से। अगर मुझे निफ्टी का ट्रेंड अपवर्ड है तो फिर मैं निफ्टी के साथ ही चलूंगा। तो चलिए अब हम सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, करंट चार्ट्स के ऊपर, और कंक्लूजन पे जाने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट को किस तरह से मार्केट की चाल होनी चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने डेली चार्ट लगा दिया है आपके सामने। निफ्टी हमारा बंद हुआ है यहां पर 11,762। हमारे ऊपर जो मैंने भी आपको लिखवाया है डेली का रेजिस्टेंस है 12,023, 12,023 का रेजिस्टेंस है। उसके नीचे हमारा सपोर्ट है 11,487 और मंथली सपोर्ट है 11,057। तो दो सपोर्ट हमारे नीचे हैं और एक रेजिस्टेंस हमारे ऊपर है। ओवरऑल अगर हम देखें यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बिल्कुल सिर के ऊपर है, अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर बनी हुई है। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपवर्ड ही रहना चाहिए, बशर्ते बहुत ज्यादा कॉशियस के साथ एक कंसोलिडेट मार्केट करेगा इन लेवल्स के ऊपर, और बहुत सतर्क रहना है। अगर 11,487 के नीचे निकलता है तो बिल्कुल भी किसी सूरत में हमको अपनी बाइंग्स को अभी नहीं रखना है। और अगर कहीं मार्केट 12,023 के ऊपर निकलता है तो एक फिर से बड़ी रैली मार्केट के अंदर, जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी जिसको हम बियर ट्रैप बोलते हैं, वो बियर ट्रैप दोबारा बन सकता है। तो किसी भी सूरत में, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था, इस हफ्ते भी हमको सेलिंग की तरफ फोकस नहीं रखना है, केवल बाइंग की तरफ फोकस रखना है। वो भी जब तक हमारा 11,487 का जो वीकली सपोर्ट है वो इंटैक्ट रहता है और हमको आगे जो ट्रेंड है वो बुलिश मिलते रहते। तो ओवरऑल मार्केट अगर मैं देखूं 12,000 और 11,487, ये डिफरेंस ही अपने आप में करीब 600 पॉइंट का है। ये डिफरेंस काफी बड़ा डिफरेंस है, तो बहुत संभल के ट्रेड करें। और ये इस तरह के सिनेरियो ही बनते हैं जब कोई बड़े इवेंट्स आते हैं। तो ये अपने आप में मार्केट ने आपको दिखा दिया है कि मार्केट एक बड़ी रेंज के अंदर घूम सकता है। तो केवल कहते हैं ना कि भाई अगर इस समय आपको ट्रेड करना है तो आपको एक बड़ा कलेजा, बड़ा दिल आपको रख के मार्केट में काम करना है, क्योंकि ऊपर के लेवल आप देख रहे हैं 12,023 और नीचे का 11,057, करीब 1,000 पॉइंट निफ्टी। और ये इस तरह के सिचुएशंस जब बनते हैं वो क्लियर इंडिकेशन कर रहे हैं कि इस समय मार्केट के अंदर कुछ बड़ा है। ऑब्वियसली वो बड़ा नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो बहुत संभल के ट्रेड करें। ओवरऑल मार्केट बुलिश जोन में रहना चाहिए, बशर्ते अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मार्केट हो। तो नेक्स्ट वीक के लिए इतना ही कहना चाहूंगा। सेलिंग का ट्रेड अवॉइड करें, बाइंग का ही ट्रेड लें, लेकिन जब मार्केट के जो इंट्राडे पैरामीटर्स हैं वो भी आपको बुलिश साइन दिखा रहे हैं। एटलीस्ट 11,487 के नीचे तो बिल्कुल भी बाइंग ना करें। अगर बाइंग करनी है तो 11,487 के ऊपर ही रखनी है पोजिशनल ट्रेड्स के लिए। लॉन्ग पोजिशनल वाले 11,057 को रख सकते हैं, लेकिन इस समय क्योंकि 700-800 पॉइंट दूर है तो मैं इस वाले सपोर्ट को इग्नोर करने के लिए ही बोलूंगा ट्रेडर्स को। तो बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करें। मैंने आपको बताया कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक बड़ा इवेंट है और मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और ये वॉलेटिलिटी आप लोगों को हैरान और परेशान कर सकती है। तो बहुत ध्यान से ट्रेड करें। तो इतना ही इस हफ्ते के लिए। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आप लोगों को लगातार पसंद आ रहा है। आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, हम उनके जवाब देते हैं।
जो कुछ कमेंट्स हमको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं जिनको हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको हम यहाँ पर अपने एपिसोड में भी शेयर करते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन कोर्स बाय IFMC बेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप 1 by 1 और कॉम्बो पैक दोनों तरह से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, जहां पर आप कॉम्बो पैक कोर्सेज का बेनिफिट ले सकते हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 क्विक ट्रेडर, 2 स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स, 3 स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स। क्विक ट्रेडर कॉम्बो पैक इंट्राडे एंड पोजिशनल सेगमेंट के लिए है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 7200 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर ट्रेडर्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग के लिए IFMC ने तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 14,400 रुपए है। स्टॉक मार्केट फॉर प्रोफेशनल्स ये कॉम्बो पैक एडवांस ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए IFMC ने खास तौर पर तैयार किया है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर्स प्लस यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रेटजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस प्लस ऑप्शन स्ट्रेटजी प्लस फंडामेंटल एनालिसिस कोर्सेज का पैक मिलता है, जिसका प्राइस 18,000 रुपए है। इन कॉम्बो पैक को लेने के लिए आपको हमारी वेबसाइट www.ifmcinstitute.com पर लॉगिन करना होगा, या YouTube डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन कॉम्बो पैक कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9870510511।